नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धाय। जय श्री देव सिद्धाय श्री बाबा बालकनाथाय नमः नमः। गुफादावासी कटे 84। कैसे सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी की आराधना भक्ति हमारी 84 लाख योनियों को कटवाती है। जो हमारे मानव चोले का लक्ष्य है, ये ज्ञान शक्ति और कर्म योनि प्रदान है। तो समझना पड़ेगा किस तरह से बाबा जी की भक्ति 84 लाख योनियों को कटा सकती है। उसके लिए पहले एक पूर्ण सतगुरु की जरूरत है, नहीं तो उनकी अगर भक्ति हम कर्म कांड में ही ले जाएंगे तो उनकी जो दिव्यता भव्यता अलौकिकता उससे बेखबर की हम रह जाएंगे। तो 7 इस धरती पे हम बैठे हैं। इस धरती से 7 लोग ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं। अतल वतल शीतल महातल सातल पताल, ये नीचे के लोग हैं। अतल सतल वीतल महातल तलातल रसातल पताल। और भूर्भुव भव, तुम गायत्री मंत्र पढ़ते हो ओम भूर्भुव स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यम। गायत्री मतलब बुद्धि, बुद्धि का विवेक, बुद्धि को में विवेक लाना। और मंत्र मतलब मन को उसमें जोड़ना, उसकी तरंगों में जोड़ना। तो उसमें ओम भूर्भुव स्वाहा मंत्र हम पढ़ते हैं। तो भूर्भुव स्वाहा महाजना तपा सता, ये 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे। इसको जपजी साहब में क्या पुख्या पोखना उतरी बना पुरियां पारी, ये 14 पुरियां बताएंगे। कुरान शरीफ में 7 आकाश 7 पताल बताएंगे। इसको ही चाहे तुम बाइबल पढ़ो उसमें भी इनको चर्चों का नाम दिया गया। तो चाहे सनातन धर्म में पढ़ो तब भी ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे बताएंगे। इनमें 11 स्वर्ग होते हैं और 11 स्वर्ग के 11 राजे होते हैं, जिसमें 8वां राजा इंद्र है, 9वां बृहस्पति है, 10वां प्रजापति है और जो 11वां है 11वां राजा उसको ब्रह्मदेव कहते हैं। 11वें स्वर्ग का राजे को ब्रह्मदेव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो ब्रह्मा नहीं, ये 11वें स्वर्ग के राजा, 11वें स्वर्ग का नाम ब्रह्मलोक होता है। तो इसलिए जैसे राम कृष्ण शिव को भी देवी देवता कह देते हैं हम, 33 करोड़ देवी देवता, उसको भी हम देवी देवता कह देते हैं, संबोधित कर देते हैं। तो वेदों शास्त्रों में विरोधाभाव होता है, इसके लिए उसको पढ़ने के लिए जानने के लिए पूर्ण सतगुरु की जरूरत होती है कि उसमें भाव कुछ है, अर्थ कुछ है। कहीं परमात्मा को कुछ लिखा है, कहीं साकार लिखा है, कहीं निराकार लिखा है, कहीं आत्मा ही परमात्मा है, कहीं परमात्मा का अंश है ये आत्मा। तो अपनी बुद्धि से जो माया के अंडर है हम किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं जान सकते हैं। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी के जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कैसे गुफादावासी कटे 84। गुफा मतलब भंवर गुफा, 10वें द्वार से जो पहले आती है और खुलने के बाद शिव पिता परमात्मा का दर्शन होता है, बाबा जी का दर्शन होता है। तो यहाँ जिस धरती पे हम बैठे हैं वहां से 7 लोग ऊपर बताए, अतुल वतल शीतल ये नीचे बताए, भूर्भुव स्वाहा महाजना तपा सता ये ऊपर बताए। तो 7 7 14 इनमें घूमने वाले लोग 84 लाख योनियों में या स्वर्ग नरक में ही पड़े रहते हैं और 84 लाख योनियों में दंड पाते हैं। अंडज वेरज उद्वद स्वेदज, इन 4 खानियों से भूचर खेचर जलाचर, ये पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, इस धरती पे रहने वाले, भूचर जो धरती पे हैं जी, खेचर जो आकाश में उड़ते हैं, जलाचल जो जलतर जो जल में है, तो भूचर खेचर जलचर। तो ये सब जीवों का जन्म हमें लेना पड़ता है। अंडज अंडों से, जेरस पेड़ से, स्वेदज पसीने से, उद्भिज धरती की गर्भ से पेड़ और जैसे पहाड़ों की तरह। तो भूचर खेचर जलाचर और जड़ चेतन, जैसे पेड़ पहाड़ खड़े हैं ये जड़ चीज है और पेड़ लेकिन भड़ तो पड़ा क्योंकि उसमें भी आत्मा है, उसमें भी चेतना है। तो जड़ चेतन ग्रंथियों में भूचर खेचर जलाचर अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, इस तरह से 84 लाख शरीरों को धारण करना पड़ता है। उसके बाद नर नारी बनने का मौका मिलता है कि ये ज्ञान गुरु से प्राप्त करें और इस जेल से निकलें और अपने सच्चिदानंद लोक को प्रस्थान करें। तो ये 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे। इसके बाद अकारण करुण या खेचरी नदी, जैसे कहते हैं कि बॉर्डर होता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इसमें LOC रहते। इसके बाद खेचरी नदी होती है
उसके आगे उसको पार करने के बाद इसके लिए पूर्ण सतगुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रैक्टिकल साधना चाहिए। तो जब सुरती उससे बाहर चले जाती है, भक्ति करने से, जप करने से, सुरती का ज्ञान लेने से, शब्द से शिव की तरफ यात्रा करने से, तो फिर उसके आगे परव्योम लोक होता है, जहाँ विष्णु जी के अवतार हुए, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, अभी जो कल्कि अवतार होना है, ये विष्णु जी 24 अवतार लेते हैं कल्प में उनके अवतारों का। जैसे कोई नरसिंह भगवान की पूजा करे तो कहाँ जाएगा? पर व्योम लोक में नरसिंह लोक बना हुआ है। अगर कोई वराह अवतार की भक्ति करे तो कहाँ जाएगा? वो वराह लोक में जाएगा। जो परव्योम लोक में परमात्मा के जो अवतार हुए विष्णु रूप, उसको परव्योम लोक कहते हैं। ऐसे ही शिव शंकर जी के जो अवतार हुए, जैसे के हनुमान जी, जैसे बाबा बालकनाथ जी, जैसे अश्वत्थामा, जैसे दुर्वासा ऋषि, ये सब कहाँ प्रस्थान करते हैं? शिवलोक में, जहाँ अलख लोक में शिव के जहाँ अवतार शिव शंकर जी अवतार लेके। हमारे हिंदुस्तान में 5 देव उपासना होती है। सूर्य उपासना मतलब ज्ञान उपासना, आदि शक्ति उपासना मतलब दुर्गा उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, गणेश उपासना। ये 5 देव उपासना सनातन धर्म में होती है। और पांचों के साथ लिखा है कि गुरु बन के भाई ये साधना करना, समझना और जानना, नहीं तो इसको भी तुम वो कर्म कांड में डाल दोगे स्वर्ग नरक में, और फिर वहीं पे घूमते रहोगे, तुम्हारा जन्म मरण होता रहेगा। तो गुफा दा वासी कटे 84। तो कैसे से जोगी बाबा पौनाहारी जो शिव शंकर जी के अवतार है, उनका ही अलख शिव नाम का उन्होंने अलख जगाया, नमः शिवाय नमः शिवाय अलख। और उसको लख, उसको ढूंढ, उसको पा, जो माया की नगरी से दूर है, वो अलख पिता, शिव पिता परमात्मा। तो बाबा जी के अवतार जो शिव शंकर जी के अवतार, जैसे पौनाहारी जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, दुर्वासा ऋषि जी हैं, अश्वत्थामा थे, ऋषभ ऋषि थे, ये सब शंकर भगवान के शंकराचार्य थे, अवतार थे। और विष्णु जी के 24 अवतार बताए गए। तो ये 14 पुरियों के बाहर सतलोक, सचखंड, जिसमें मोक्ष होता है और बाकी लोकों में मुक्ति होती है। लेकिन ये सारे लोग माया की नगरी से बाहर हैं। अगर हम सही गुरु पकड़ के सही साधना करें, ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लें, और जो पीछे सारे प्रवचन हमने दिए हैं उनको अगर तुमने सबने सुना है और उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, अगर हम उन सब गलतियों को सुधार लें, तो हम अपने बाबा जी की आराध्य इष्ट सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी जी की आराधना को सिर्फ कर्म कांड में ना डालते हुए उनकी दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, इस सब को समझते हुए अपनी सुरती को इस 14 लोकों से बाहर ले जा सकते हैं। और हम वैकुंठ धाम में या शिवलोक में या अलख लोक में अपने आराध्य इष्ट के चरणों में गुरु के माध्यम से, वहां पे जो गुरु पूर्ण है, जितने भी श्लोक लिखे गए हैं गुरु के, वो एक पूर्ण गुरु के लिए मिले लिखे गए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के लिए लिखे गए हैं। तो ये था गुफा का वासी कटे 84। गुफा का वासी मतलब भंवर गुफा, जिसमें जाके 10वें द्वार रहता है। तो इस तरह से सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी शंकर जी के अवतार हैं। शिवलोक में उनका वास है। शिवलोक, इन 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, ये जो पुरी हैं इनसे बाहर है, वहां जाने वाले को मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण उनका कट जाता है। लेकिन अगर वो निरंतर निष्काम और अनन्य इन पीछे जो शर्तें बताई गई इनको पूरा करे, बाबा जी के बारे में सारा जो ज्ञान है गुरु के पास जाके वो इकट्ठा करे, पाए और प्रैक्टिकल फिर वो साधना को करे। इसलिए ये जीव जो अनंत जन्म से इन 14 पुरियों में ही स्वर्ग नरक के चक्कर में ही घूमता जा रहा है, मरता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है, ये मानव चोला ज्ञान शक्ति युक्त है और कर्म योनि में है, जिसमें ये ज्ञान पाके हमें गुफा दा वासी भंवर गुफा, जब हम अपने अंदर की साधना को करते हैं मूर्ति से, एक यात्रा बाहर की ये तीर्थ हमीरपुर जाओ, शातलैया जाओ, देवड़ सिद्ध जाओ, 200-250-400 रुपया किराया
खर्च के बस में चले जाते हो, आ जाते हो। लेकिन सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी का दर्शन, जब उनकी यात्रा जो उसका वो अनमोल है, वो गुरु के पास जाके हमें अंदर समझना पड़ेगा। हमीरपुर का है, शाहतलाइयाँ क्या है, देवड़ सिद्ध क्या है, ये सब यात्रा अंदर की है। जैसे सिद्ध योगी बाबा बाहर से उन्होंने आके लीला की, वहां प्रकट हुए साकार रूप, लेकिन गुरु के पास जाके हम उनकी लीलाओं से, उनके धाम से और उनके नाम गुण रूप लीला धाम, इन सब का ज्ञान हमें पाना होगा। फिर वैसी वैसी साधना करके हम इन 14 पुरियों से, इस आवागमन से, इस जन्म मरण से, इस भवसागर से तर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक चोला ये मिला। अगर हमने ये अवसर खो दिया, सिर्फ कोठियां कारा ये सब चीजें नश्वर जो इस संसार की है यही मांगते रहे और इनमें ही घूमते रहे, जहाँ इसकी चाहत रखते रहे, तो करोड़ों कल्प तक 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष हमें ये मानव शरीर नहीं दिया जाएगा। और फिर अंत जब ये शरीर यहाँ नहीं रहेगा तो इससे जुड़ी हुई जो हमने बाबा जी से कार मांग ली, कोठी मांग ली, बच्चे मांग ले, वो सारे तो इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन चोली बाबा जी से जो भिक्षा दीक्षा, सिंगी जो अनहद नाद सुरती का ज्ञान, जो पौए सबर संतोख, लंगोट अपनी काम शक्ति को नाम में परिवर्तन करना, चिमटा शब्द सुरत से प्राण विद्या को शब्द से शिव की तरफ साधना, शब्दी सुरती का ज्ञान अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो फिर बाबा जी तो हमारे समर्थ हैं। वो हमें चाहते हैं कि हम ये जो अवसर मिला है मानव चोला खीरा जन्म, इसको कहीं गंवा ना दे और हमसे ऐसी नश्वर चीजें, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें भक्ति करने से, सेवा करने से जो बात हम चाहते हैं ईश्वर हमें देता है। लेकिन बाबा जी जो हमको देना चाहते हैं, जोली, चिमटा, पौए, लंगोट, शेषनाग, रुद्राक्ष की माला, इन सब से में जो ज्ञान, चरण गंगा, घोर वृक्ष, गुरुणा झाड़ी, इसमें जो ज्ञान छुपा हुआ हमें वो देना चाहते हैं अपनी अवतार लीला से। अगर हमने वही नहीं पाया, बाबा जी को मानना मतलब बाबा जी की बात को मानना। ये सिंगी धारण करो, इस सिंगी के ज्ञान को समझो, चोली धारण करो, गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, पौए धारण करो, सबर संतोष को रखो, चिमटा किस तरह से तुम्हारे अंदर अखंड धुना चलेगा, किस तरह से हमें मोर सवारी के दर्शन होंगे, किस गुफा पे हमको आना, इस गुफा पे तो हम जब मर्जी चले जाएं, चैत महीना क्या है, इन सब बातों की समझ को करना। इसलिए सिद्ध योगी बाबा पौना हरि जी को जान के, फिर समझ के, फिर उनकी आराधना करना और उनकी तपस्या करना, पूजा करना, उनके नक्शे कदम पर चलना। जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा पाई तो फिर गुफादावासी कटे 84 उनकी आराधना, उनकी भक्ति इन 14 पुरियों के बाहर है जो हमें जन्म मरण से मुक्ति देती है। लेकिन अगर हम कर्म कांड में ही डाल देंगे, उनसे रज तम सत ये व्यक्ति वस्तुओं की चीजें ही मांगते रहेंगे तो सारी जिंदगी हमने जो मांगा होता है वैसे ही हमारा एंड में जाके निचोड़ बनता है और वहां उसी लोक में हमें दंड मिलती है, सजा मिलती है और हमें फिर से भटकना पड़ता है। ये अवसर हम खो देंगे। तो सिद्ध योगी भक्ति होती है सेवा, सेवा मतलब जिससे हमारे आराध्य इष्ट को खुशी मिले। तो बाबा जी को जब हम ये ज्ञान लेते हैं और ऐसी साधना और ऐसे पूर्ण सदगुरु के पास जाते हैं तब उनकी सेवा होती है, उनकी भक्ति होती है, उनको खुशी मिलती है कि इसने सिंगी को समझा, इसने जटाओं को समझा, सुनहरी रंग को समझा, भिक्षा दीक्षा प्राप्त की, चिमटा प्राप्त की है, पौए प्राप्त किए, धुने का ज्ञान प्राप्त किया, ना कि सिर्फ बाहिरंगी पूजा और कर्म कांड में। खुद तो आया नहीं मेरे रास्ते पे, मुझे भी इसने कर्म कांड में डाल दिया। और फिर वो भी एक सिर्फ कृष्ण भगवान ने कहा सब देवताओं की पूजा मेरे तक आती है, लेकिन मेरे को कोई जिस रूप में कोई मानता है, जिस देवता के रूप में, मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ, ना कि सुप्रीम पावर का। जैसे अर्जुन को विराट दर्शन दिया, नारायण दर्शन दिया, ऐसे अगर हम पौना हरि जी को सिर्फ कर्म कांड में एक कोई छोटा देवता समझ के पूजेंगे और गुरु कामिल नहीं पकड़ेंगे, पूर्ण नहीं पकड़ेंगे, तो हमारा ये जो अवसर है, हिना जन्म है, ये व्यर्थ हो जाएगा। जो बाबा जी हमें देना चाहते हैं उससे हम बांझे ही रह जाएंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय कहते हुए जयकारा पौना हरि दा बोल सांचे दरबार की जय। रामदास की तरफ से जय जोगी दी, जय पीरां दी, सत कृपा।